राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन पावर। इस नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। वैसे इसका पूरा नाम देखा जाए तो ओरिएंट ग्रीन पावर नाम से कंपनी है। ये कंपनी अपना राइट इश्यू के थ्रू और पैसे उठाने की कोशिश कर रही है। अगर उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर तो लगभग 250 करोड़ के आसपास में पैसे उठाना चाह रही है, जिसके बदले कंपनी 19 करोड़ 23 लाख नए शेयर्स जारी करने वाली है। और जो नए शेयर्स जारी करेगी उसके 13 रुपये कंपनी ने पैसे सेट किए हैं। यहाँ पर हर जिस भी भाई के पास में इस कंपनी के शेयर्स हैं उसको एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने वाले हैं। हर 51 शेयर्स के ऊपर में 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। उसके डीमेट अकाउंट में दिखना चालू हो जाएंगे लगभग 27 अगस्त को। तो जिस भी भाई के पास में 13 अगस्त को शेयर्स होंगे, हर 51 शेयर के ऊपर में 10 शेयर्स उसको दिखेंगे 27 अगस्त को। तो अगर वो उसको एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं चाहिए तो वो बेच सकते हैं। उसकी डेट अभी यहाँ पर आई नहीं है। और अगर जिस भाई को चाहिए तो वो पेमेंट कर सकता है 13 सितंबर से पहले पहले एक्स्ट्रा, और वो 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। राइट। तो ये राइट इशू के बारे में और जानकारी के लिए, डिटेल में समझने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो। अब हम कंपनी के लोग यहाँ पे एक फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, फास्ट ही रखेंगे, थोड़ा लिमिटेड रिसर्च रहने वाला है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी को ये पैसों की जरूरत क्यों पड़ी है और कहाँ कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। तो पहली चीज़ तो है कि कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है डेल्टा रिन्यूएबल्स। उस कंपनी के अंदर में सोलर पावर प्लांट के हिसाब से कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। कि अभी कंपनी बेसिकली क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जो कि अपने जो विंड मिल्स बोलते हैं उनके थ्रू बेसिकली कंपनी काम करती है। इसी की एक दूसरी सब्सिडरी है डेल्टा रिन्यूएबल रिसोर्स। उस कंपनी के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है कुछ पैसा, जो कि राइट इश्यू से उठाने वाली है। दूसरा, कंपनी के ऊपर में कोई लोन है। कंपनी की जो एक ये जो सब्सिडरी है गामा ग्रीन पावर लिमिटेड, इसने कोई लोन वोन ले रखा है। और एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है, उसने भी कोई लोन वोन ले रखा है। सॉरी, इस कंपनी ने लोन ले रखा है अपनी सब्सिडरीज से। उन सब्सिडरीज को लोन चुकाएगी, क्योंकि कंपनी जब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से, छोटी कंपनी से लोन लेती है तो उसको भी इंटरेस्ट पे करती है। तो एक टर्म्स होती हैं, क्योंकि कंपनीज के मालिक अलग अलग होते हैं। सब्सिडरी जैसे पूरी सब्सिडरी नहीं है। मान के चलो कि कोई इस कंपनी की कोई दूसरी सब्सिडरी छोटी कंपनी, बट उसमें ये कंपनी पूरी मालिक नहीं है, कोई और भी मालिक हैं थोड़े बहुत। तो अगर इंटरेस्ट नहीं पे करेगी तो फिर दूसरे मालिक लोग हैं वो केस कर देंगे। तो इस तरीके से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इनकी जो सब्सिडरी है उसको पेमेंट करने वाली है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी जो एक्स्ट्रा लोन देने वाली है अपनी दूसरी और सब्सिडरीज को, उसके लिए भी कंपनी को पैसों जरूर। क्यों लोन देने वाली है दूसरी अपनी सब्सिडरीज को? क्योंकि उन सब्सिडरीज ने लोन ले रखा है दूसरी कंपनी से जिसका नाम है एसवीएल लिमिटेड। और उसको जो सब्सिडरीज है वो ताकि लोन को प्रीपे कर सके, उसके लिए अपनी सब्सिडरीज को ये कंपनी लोन देने वाली है। साथ में ही कंपनी का नाम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करने वाली है, जो कि एक कमिटमेंट इन्होंने कर रखा है दूसरी सब्सिडरीज के बिहाफ पे। उसके लिए भी पेमेंट। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी लोन का जो पैसा है लोन कम करना चाह रही है और साथ में नई अपॉर्चुनिटी के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। बेसिक बात ये है, वही अच्छी बात है। अब कंपनी को एक बार थोड़ा सा और बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर क्या करती है वे अपने जान लिया। आज के दिन जो कंपनी की वैल्यू है वो 2300 करोड़ रुपए के आसपास में है, जो अच्छी खासी वैल्यू है। राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का जो पी है वो कुछ खास नहीं है। 80 का पी बहुत बुरा माना जाता है, जो कि बहुत बुरा चल रहा है। पीबी रेशियो को बात किया जाए तो यहाँ पे 3 का पीबी रेशियो है, जो कि अगेन बुरा ही है। अच्छा, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, बीच का मान सकते हैं लोग। जो जिस हिसाब से कम मार्केट में भी हालत चल रही है कंपनियों की। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का, अगर हम लोग अभी सेल की बात करते हैं, किस तरीके से कंपनी कमाई कर रही है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बेच पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी बेच के कंपनी पैसा कमा रही है अपनी सब्सिडरीज के थ्रू खुद भी। राइट। क्योंकि कंपनियां जो कमाई करती है ना, वो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें कंपनी की सब्सिडरीज सबकी कमाई इंक्लूडेड है इसके अंदर में। तो यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी जो सेल है वो ठीक ठाक नहीं कर पा रही है। अगर डेटा को चेक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में अपने को देखने को मिल रहा है 2020 के बाद के अंदर में। तो कुछ खास है नहीं, बस पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की थोड़ी बहुत सेल बढ़ी है, बट स्टिल एक थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न ही है सेल का। कुछ एक फिक्स नहीं है कि हाँ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में हो, बट स्टिल कंपनी बोल रही है कि हम डेल्टा रिन्यूएबल्स के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ से एक नए रिन्यूएबल रिसोर्स से इलेक्ट्रिसिटी बनना चालू होगी और वहाँ से भी सेल इंक्रीज होगी। तो वो एक है कि नया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन, जिसकी वजह से सेल फ्यूचर में आ सकती है। तो एक पॉजिटिविटी है। बट अभी के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल जिगजैग में है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं।
नेक्स्ट अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट ठीक ठाक कंपनी निकाल ले पा रही है, राइट। बट स्टिल दिक्कत ये है कि कंपनी प्रॉफिट्स तो निकाल ले पा रही है, बट कंपनी के ऊपर में जो लोन है वो बहुत अच्छा खासा है, जिसको कंपनी ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है और अभी इस राइट इशू के बाद में और कम कर देगी। तो ये जो 80 करोड़ रुपए कंपनी ने इस साल इंटरेस्ट में पे किए हैं, ये अगले साल थोड़े कम हो जाएंगे। तो यहाँ से कंपनी की इनकम थोड़ी बहुत, नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो बचेंगे। ये पॉजिटिविटी है। यहाँ पर 82 करोड़ रुपीज़ कंपनी जो नए इन्वेस्टमेंट करने वाली है उसके हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज करेगा, तो ये डेप्रीशिएशन बढ़ेगा। इंटरेस्ट कम होगा तो डेप्रीशिएशन फ्यूचर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स अगेन थोड़े बहुत हैम्पर हो सकते हैं। बट द थिंग इज कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, ठीक है। कैश फ्लो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, दैट इज अगेन पॉजिटिव। सो ओवरऑल अगर इस पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर में फ्यूचर में क्या असर आ सकता है, इसके ऊपर में पॉजिटिव असर आ सकता है। बट ये जो असर दिखने वाला है ये अगले साल, 2 साल, 3 साल का वक्त ले सकता है। जो पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है वो जो 2-3 साल का वक्त लेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट की हालत क्या, तो बैलेंस शीट की हालत तो थोड़ी खराब ही है, बट पीछे जितनी ज़्यादा खराब थी उसके मुकाबले थोड़ी कम खराब है। खराब तो है बट कम है। यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की साइज है 1618 करोड़। तो ये पैसे लगे हुए कहाँ हैं, मेन बात तो ये लगे हुए कहाँ हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिविटी है, कंपनी ने पिछली साल भी राइट इश्यू जारी करके पैसे उठाए थे और इस साल फिर से राइट इश्यू जारी करके और पैसे उठा रही है। पिछले साल राइट इश्यू जारी करके उठाए थे तब भी कंपनी की अच्छी खासी हालत सुधारी थी कंपनी ने अपनी, और इस साल फिर राइट इश्यू उठाएगी तो फिर ये और सुधार लेगी। कमाई तो कर ही रही है, थोड़ी बहुत कर रही है बट कर रही है, साथ में राइट इश्यू से पैसा उठा के और थोड़ा बहुत अच्छा हालत कंपनी अपनी बना रही है। अब देखते हैं कंपनी की पैसा लगा हुआ कहाँ है। तो अभी 754 करोड़ रुपए तो कंपनी के ऊपर में लोन है। तो ये लोन है किससे? कंपनी ने 2 जगह से लोन ले रखा है। एक तो कंपनी ने जो इरडा है, अपने जैसे इरडा का शेयर बहुत तेजी से भाग रहा है, तो इरडा का जो इरडा से लोन ले रखा है। दूसरा कंपनी ने ये देखो 591 करोड़ का वहाँ से लोन लिया, 600 करोड़ ही मान लो। उसके बाद में जो बाकी जो लोन ले रखा है वो कंपनी ने अपनी ही दूसरी जो जो एंटरप्राइजेज हैं वहाँ से ले रखा है, अपने प्रमोटर्स वगैरह से उनसे ले रखा है। जैसे जन्नती बायो पावर लिमिटेड, इससे 4 करोड़ का लोन ले रखा है। जन्नती बायो कौन है? ये कंपनी का जो प्रमोटर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए जन्नती बायो, एसपीएल लिमिटेड ये भी कंपनी का प्रमोटर था बट अब नहीं है, जन्नती बायो अब इसका प्रमोटर है। तो अपने प्रमोटर से लोन ले रखा है, वो भी चुकाना है। सो बेसिकली कंपनी यहाँ पर एसपीएल लिमिटेड के लोन चुकाने की यहाँ पे बात कर रही है इस राइट इश्यू के थ्रू। बाकी इरेडा के साथ में जो लोन चल रहा है, तो इरेडा तो एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर में लोन पे कर मतलब देती है, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर में कंपनियां काम कर रही हैं उनको। तो यहाँ से ही कंपनी ने अच्छा खासा लोन ले रखा है, जो कि लॉन्ग टर्म है, तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती रहेगी और वो चलता रहेगा, वहाँ कोई इशू नहीं है कोई खास। ओके, तो नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की और बैलेंस शीट की चर्चा करते हैं नीचे। तो कंपनी का बाकी क्या चीज इश्यू आ रहा है, तो ये लोन तो हमने देख लिया कहाँ से लिया हुआ है, तो जो ये चुका देगी जो ज़्यादा दिक्कत वाला है, बाकी बिना दिक्कत वाला चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर पैसा लगा हुआ कहाँ है, तो कंपनी के पास में मोस्टली 150 करोड़ रुपए के आसपास तो पैसे लगे, वो ज़मीन में लगे हुए हैं। ज़मीन ओके, उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। थोड़ा सा आपको अपनी गर्दन को टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने को दिख रहा होगा फ्री होल्ड लैंड है, जब जिसकी वैल्यू आज के दिन 158 करोड़ रुपीस के आसपास में है, और इसी के साथ में कंपनी के पास में लीज होल्ड लैंड भी है जिसकी वैल्यू 44 करोड़ रुपए के आसपास में है। सो ओवरऑल कंपनी के पास में आज के दिन जो लैंड की वैल्यू है वो कितनी है? 277 करोड़, जिसमें से कंपनी के पास में 150 करोड़ के आसपास में खुद का लैंड है, बाकी लीज का लैंड है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि और बाकी ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इनका कहाँ से आ रहा है, तो ये कंपनी के पास में जो अलग अलग विंड एनर्जी वाले जो प्लांट्स हैं उनकी जो रिसोर्सेज है वो हैं ये सब चीज़ें। उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा वो डिग डीप करना पड़ेगा, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सो बेसिकली जो कंपनी काम कर रही है विंड मिल्स वगैरह उनकी वैल्यू है ये चल रही है, जो कि हर साल डेप्रिशिएट होती जाती है। कि कोई भी कंपनी ने विंड मिल लगाया है तो वो अपनी लाइफ टाइम तक तो चलता, हमको 100 साल 500 साल तो चलेगा नहीं। वो एक बार लगाए तो 20 साल 30 साल 50 साल तक चलेगा, तो हर साल उसकी वैल्यू कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स बचाया जा सके। तो यहाँ पर इस साल कंपनी ने थोड़ा बहुत और लगाए हैं प्लांट्स एक्सपेंशन, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बावजूद भी प्लांट एंड मशीनरी का इंक्रीज हुआ है, राइट।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक बार की और पैसा कहाँ लगा हुआ है। तो और पैसा कंपनी के पास में कैश लगा हुआ है, 73 करोड़ रुपीज़ कैश पड़े हुए हैं और बाकी 81 करोड़ रुपीज़ का पैसा आना भी बाकी है। तो लगभग देखा जाए तो कंपनी के पास में एसेट्स पड़े हैं वर्थ ऑफ अराउंड 2400 करोड़ के आसपास के, और कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी की वैल्यू है 2300 करोड़। सो एसेट्स पड़े हैं 2400 करोड़ के और वैल्यू पड़ी है 2300 करोड़ की, बट दिक्कत यहाँ पे कंपनी के ऊपर लोन है जो कि 750 करोड़ का है। बट अब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इस राइट इशू के बाद में। राइट इशू के बाद में सोल्व क्यों हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो लोन बचेगा 600 करोड़ का वो बचेगा इरेडा के ऊपर। लोन कंपनी टाइम के साथ में जैसे जैसे कमाई करती जाएगी वैसे वैसे चुकाती जाएगी, तो वो लोन इतना बुरा नहीं रहेगा जितना बुरा अब तक था। अब तक क्या है, कंट्रोल में नहीं आ रहा था, अब वो कंट्रोल में आ गया है जो कि इतना बुरा नहीं रहेगा आफ्टर द राइट इशू। तो एसेट्स जो आप, और जैसे ये लोन भी चूक जाएगा, चूंकि कंपनियों का लोन कभी चूकता है नहीं, वो नया लोन लेती रहती हैं, तो जैसे कि ये लोन चूक जाएगा तो कंपनी के पास में एसेट्स जो हैं, क्योंकि कमाई तो हर साल कंपनी कर ही रही है और फ्यूचर में 2-3 साल में कंपनी की कमाई जो है फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन, राइट। और अभी भी कैश फ्लो पॉजिटिव ही है कंपनी का, जिसकी वजह से कंपनी आगे पॉजिटिवली ही जा रही है। सो वैल्यू आफ्टर 2-3 ईयर्स, और मैं कहता हूँ अगर 10 साल बाद में कंपनी की जहाँ पे आज वैल्यू है जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिस वैल्यू पे आज खड़ी है उसके मुकाबले, बिकॉज ऑफ कंपनी के पास में एसेट्स हैं आज के दिन में और जिनको वो बढ़ा रही है और राइट इशू के थ्रू पैसा उठा उठा के। अब यहाँ पे ये तो हो गई एसेट्स के साथ में बात में। अब एक चीज़ और आ रही है दिक्कत, काफ़ी भाइयों का ये भी सवाल हो सकता है, क्यों, क्या सवाल होता है कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी स्टेक क्यों घटा रहे हैं फिर, क्योंकि प्रमोटर्स को दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि वो स्टेक क्यों घटा रहे हैं। ये प्रमोटर स्टेक घटा नहीं रहे हैं, प्रमोटर्स का स्टेक बेचा जा रहा है। कैसे, कोई कंपनी कई बार लोन लेती है तो जो बैंक होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोन देते नहीं है, ठीक है। तो वो लोन नहीं देते तो प्रमोटर जो लोग होते हैं वो अपना जो स्टेक होता है उसको गिरवी रखते हैं वहाँ पर बैंक के साथ में कि आप हमारे शेयर्स बेच देना अगर हम लोन ना चुका पाएँ। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि ये पैसा ना चुकाने की वजह से इन्वोक ऑफ शेयर्स हो रहा है। तो अगर आपको इन्वोकेशन देखना है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये देखिए इन्वोकेशन ऑफ द प्लेस्ड, इन्वोकेशन ऑफ द प्लेस्ड। तो यहाँ पे हर साल जो स्टेक है जन्नती बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड, यही इसका मेन प्रमोटर है जन्नती बायो प्राइवेट लिमिटेड, इसने अपना शेयर जो स्टेक है वो प्लेज कर रखा है। तो उस प्लेज जो शेयर है उसका इन्वोकेशन हो रहा है। इसका मतलब जो शेयर्स गिरवी रखे हैं उनको उसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है जिससे लोन पे पैसा उठा रखा है। तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ पैसे उठा दिए, उनका पेमेंट जो है कंपनी कर नहीं पा रही है उस वजह से। तो स्टेक बिक नहीं रहा है, इनडायरेक्टली बिक ही रहा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वो इनसे शेयर लेगा प्रमोटर से और फिर वो मार्केट में बेच रहा है, तो अल्टीमेटली आ तो मार्केट में ही रहा है, बट प्रमोटर का जो स्टेक है वो कम होता ही जा रहा है। अब कई बार कई कंपनियां इसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करती हैं, कई प्रमोटर लोग अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करते हैं इस सिचुएशन को कि लोन उठा लेते हैं, कंपनी के नाम पे लोन उठा लिया, फिर कंपनी को ऐसे ऐसे जगह पे प्रोजेक्ट्स दे दिए जिनसे कि कमीशन के थ्रू प्रमोटर अपना पैसा कमा लेता है और बाद में जो लोन उठाया उसका पैसा चुकाती नहीं है कंपनी, कंपनी की तो हालत ही नहीं है ऐसी कि चुका पाए। बाद में क्या करती है, वो जो प्लेज कर रखे हैं शेयर्स उनको फिर बैंक को गिरवी रख देती है और बैंक उन शेयर्स को, गिरवी वाले शेयर्स को बेच बेच के अपना पैसा रिकवर करती रहती है। अल्टीमेटली प्रमोटर मज़े हो जाते हैं क्योंकि वो कमीशन के थ्रू पैसा कमा लिया उसने, जो कि डायरेक्टली अगर कमाता है, डायरेक्टली शेयर्स बेच के कमाता तो फिर एक नेगेटिव न्यूज़ आती। बट इस टाइप की न्यूज़ भी जो होती है वो भी नेगेटिव ही होती है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है प्रमोटर्स के लिए रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो एसेट वाइज थोड़ी सी पॉजिटिव है बट प्रमोटर्स वाइज ये थोड़ी सी काफ़ी नेगेटिव चीज़ बन जाती है बिकॉज पब्लिक के पास में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग इस कंपनी की पड़ी हुई है। तो अब आपको क्या डिसीजन लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, व्हाट एवर डिसीजन यू वांट टेक जस्ट टेक इट। बट ध्यान रखिए अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने पूछते हैं, बात करते हैं और वो बोलता है कि पॉजिटिव लेना है, तो ध्यान रखिए कि कम से कम अपने जो जितना भी आपके पास में पैसा है स्टॉक मार्केट में लगाने का उसके सिर्फ 2-3% ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ें। अगर एसेट वाइज देखा जाए उसके हिसाब से पॉजिटिविटी अगर आपको दिखती है ज़्यादा ही तो। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपके पास में 2-3% ज़्यादा पैसा ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपका मना करता है तो फिर उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और बाकी किसी भाई का सवाल है कि राइट इशू में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, करोगे तो फिर आपको ध्यान रखिए अपने पोर्टफोलियो का 2-3% ही शेयर्स उसमें लगे हुए ओवरऑल।
उतने ही पैसे लगे हुए आपके पोर्टफोलियो का, 2-3% के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा लगते हैं तो फिर थोड़ा सा मार्केट जब गिरता है तो ये कंपनियां भी गिरती हैं, तो फिर हमारी हालत टाइट होती है। वो टाइट हालत ना हो उसके लिए, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट करने का मैंने तरीका एक बता भी रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक दैट आउट। बाकी कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।